नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 5G स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन, वो भी डिस्प्लेसमेंट मेथड से। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन से x प्लस वाई इक्वल 7, 2x माइनस 3y इक्वल 11 ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को हल करने से पहले यह जान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आखिरकार में क्या होता है, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं उसको सीखते हैं। तो आइए इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अभी हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे लिखा है टू वेरिएबल्स, यानी इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होंगे। तो देखिए वेरिएबल्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x और y ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स क्या होता है। अब हम समझते हैं कि वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए वेरिएबल्स a से लेके z तक कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। वेरिएबल्स का मतलब जिसका मान चेंज होता रहता है। तो देखिए x और y का मान कभी भी फिक्स नहीं आता, मतलब आप जितने भी इक्वेशन लोगे हर एक इक्वेशन को अगर हल करोगे तो x और y का मान डिफरेंस का मतलब समझ गए। देखिए अब क्या लिखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन आया है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें इक्वल का चिन्ह हो। यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इक्वल 7, यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया, इसका मतलब ये इक्वेशन है। इसका मतलब जो x और y को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा किसके बराबर आएगा, 7 के बराबर आना चाहिए। और यही इक्वेशन यही हमारा इक्वल का साइन इसको इक्वेशन को बना दे रहा है। जब हम किसी दो चीज़ों को इक्वल दिखाते हैं, उसमें समानता दिखाते हैं, उसमें बराबरी दिखाते हैं, तो वहाँ पे हमारा इक्वेशन जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो आप अभी समझ पा रहे हो कि इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब मैंने बताया, फिर इक्वेशन का मतलब बताया। अभी क्या है, लीनियर। लीनियर का क्या मतलब है, जो हमारा वेरिएबल्स होता है इसका पावर 1 होना चाहिए। लीनियर का मतलब रेखीय, मतलब अगर हमारा वेरिएबल्स का पावर 1 है तो लीनियर है। ठीक है, वेरिएबल्स है इसका पावर 1 है, इसका मतलब हमारा क्या है, ये लीनियर फॉर्म में है। ठीक है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और ये दोनों जोड़ा में है। यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और यहाँ पर भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो ये पेयर में है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उम्मीद करता हूँ कि आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस पे कि इन क्वेश्चंस को हम डिस्प्लेसमेंट यानी प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड को समझते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमको यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है और इसको हल करना है डिस्प्लेसमेंट मेथड से, यानी प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, आप अपने लैंग्वेज में बोल सकते हो कि कॉपी पेस्ट मेथड, यानी किसी एक इक्वेशन से हम x या y का मान कॉपी करेंगे और सेकेंड इक्वेशन में जिसका हमने अभी तक यूज ही नहीं किया हो उसमें पेस्ट करना है। तो आप जहाँ से भी आपको सिंपल लगे कि हाँ यहाँ से हमको x और y का मान आसानी से निकल सकता है, उस इक्वेशन को आप उठाइए और वहाँ से x और y का मान निकालिए और दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कीजिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 7, जो कि इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस 3y इक्वल 11, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम पहले इक्वेशन से देखते हैं कि हमारा x या फिर y का मान आसानी से निकल जाएगा। तो हम यहाँ से लेते हैं सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल 7। यहाँ से हम x या फिर y का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। देखिए x का मान कैसे निकलेगा, आप x को इक्वल के इस साइड रखोगे और जितनी भी मान है उसको इक्वल के उस साइड रखोगे। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल हमारा यहाँ पे है 7 तो रहेगा। इसके बाद यहाँ प्लस का y है, इसको हमको इक्वल के उस साइड लेके जाना है। तो प्लस का y है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का y
हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको दिमाग में रखना है कि जो प्लस का साइन रहता है इक्वल को जब क्रॉस करेगा, इक्वल को क्रॉस करके उस साइड जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। ऐसा रूल होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, जैसे प्लस का साइन हो इक्वल के उस साइड जाए तो माइनस, माइनस का साइन हो इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस, और डिवाइड का साइन हो इक्वल के उस साइड जाएगा तो इनटू, इनटू का साइन हो इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिवाइड का साइन हो जाता है। ऐसा रूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमने x का मान निकाल लिया, तो इसका भी कुछ नाम हम दे देते हैं। तो अभी तक हमारा नाम था इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अभी हमारा ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया। ठीक है, अब हमने इसको कहाँ से निकाला है? इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाला है। तो आप इसको समीकरण नंबर 2 में रखोगे, जहां से निकालोगे वहां पे नहीं रखना है। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा, जहां से निकालोगे वहां नहीं रखना है, उसके दूसरे वाले इक्वेशन में रखना है जिस इक्वेशन को अभी तक हम लोग यूज ही ना किया हो। ठीक है, तो अभी हम देख पा रहे हैं कि 2x - 3y = 11, इस इक्वेशन को हमने तो टच भी नहीं किया। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा है, हाँ, और आपको एक बात याद रखना है कि जो भी चीज़ आप करोगे ना यहाँ पे लिख दोगे, क्योंकि जब भी आप बोर्ड का कॉपी आपका चेक होता है, एग्जामिनर चेक करता है, तो उस समय यही सब चीज़ें देखता है कि बंदे ने क्या क्या किया है। यानी आप सब कुछ लिख के करोगे तो आपको पूरा में से पूरा नंबर मिलेगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है, तो आप अगर पूरे अच्छे तरीके से हल करोगे तो आपको 3 का 3 नंबर। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हल किए हो तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकता है। और कोई विषय में जल्दी नहीं आता है, लेकिन मैथ्स में हमेशा आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या कि सर x का मान हम पुट कर रहे हैं 7 - y का मान, x = 7 - y का मान हम पुट कर रहे हैं कहाँ पे? समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में रखने पर ऐसा हम लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे तो जो भी देखेगा उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। यहाँ पे है 2x - 3y = 11, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। और यहाँ पे हमको x के स्थान पे रखना है 7 - y। ठीक है, तो यहाँ पे x कहाँ पर है? तो 2 इंटू में है x, यानी 2 के गुणा में है x। तो सबसे पहले हम 2 लिखते हैं और गुणा का साइन लगाते हैं। x का मान क्या है? 7 - y, 7 - y कोष्टक में लिख दिया। इसके बाद है माइनस का 3y, तो माइनस का 3y लिख दिया, और माइनस इक्वल में है 11, इसको लिख दिया। अब आपको इस 2 का गुणा अंदर कर देना है, तो आपको आता है 2 सत्य होता है 14 - 2y, फिर -3y ये वाला, इसके बाद हमारा है 11। नीचे जगह नहीं है, अब हम साइड में करते हैं इसके आगे का प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे हमारा है, चल रहा था अभी तक 14 - 2y - 3y इक्वल में 11 चल रहा था। ये सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है? जो नंबर है उसको हम एक साइड में करते हैं, और जो हमारा वेरिएबल्स वाला टर्म है उसको हम एक साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे -2y - 3y को हम इस साइड रहने देते हैं, इसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते। तो माइनस का 2y और माइनस का 3y हमने इसी साइड रखा, और जो नंबर है हम इक्वल के उस साइड लेके जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 11 है, यहाँ पे है प्लस का 14, इसको हम इक्वल के उस साइड लेके जाएंगे तो इसका अपना ये साइन चेंज कर देगा, माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस का 2y माइनस का 3y ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 5y हो जाएगा। और साइन किसका लगेगा बेटा?
जो नंबर बड़ी होती है उसका साइन हम लेते हैं। तो -2 और -3 में कौन सा नंबर बड़ा है? तो -3। तो -3 में हम यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो 11 में से हमको 14 घटाना है, जो कि इम्पॉसिबल है। तो हम उल्टा घटाते हैं, 14 में से 11 घटा देंगे तो आएगा हमारा 3। और 11 और 14 में कौन सा नंबर बड़ा है उसका साइन लेंगे। तो आप बोलोगे सर 14 बड़ा है, 11 से 14 बड़ा है और उसका साइन है माइनस का। तो यहाँ पे आप माइनस का साइन लगाओगे। इसके बाद हम इस y को एक साइड रखेंगे, क्योंकि हमको y और x का मान निकालना ही है। तो y को एक साइड रखेंगे और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे इनटू में है, इक्वल के उस साइड जाएगा। ये 5 इंटू वाई है, यानी इनटू में है तो इक्वल के उस साइड जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको मालूम रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नंबर गुणा में है और इक्वल को क्रॉस कर रहा है तो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम y का मान तो प्राप्त कर लिए। अब इस y का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे आप यहाँ पे रखो, चाहे आप यहाँ पे रखो, चाहे आप यहाँ पर भी रख दो, कहीं पर भी रखोगे आपका x का मान निकल के आ जाएगा। तो आप पाओगे कि अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं, यानी 3 में रखते हैं, तो यहाँ पे x तो रहेगा बराबर 7 माइनस y का मान रख देंगे, तुरंत x का मान हमारा आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम यहाँ पे रखते हैं, आप यहाँ पर भी रखो, यहाँ पर भी रखो, यहाँ पर भी रखो, कहीं पर भी रखो, कहीं एक जगह रखना है और x का मान आसानी से निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम पा रहे हैं कि बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि y बराबर में 3/5 का मान हम कहाँ रख रहे हैं? समीकरण नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, जो चीज़ करेंगे हम लिख के यहाँ पे करेंगे रखने पर। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा समीकरण नंबर 3 है, क्या है सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समीकरण नंबर 3 हमारा है x बराबर में 7 माइनस वाई। अब देखिए यहाँ पे x बराबर में तो है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद 7 माइनस करना है, y का मान लिखना है 3/5। तो यहाँ पे हम 3/5 y का मान रख देते हैं। इसके बाद देखिए आपको भिन्नों का घटाना आता है, बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, 7 माइनस 3/y करना है। तो यहाँ पे 7 के बटा में कुछ नहीं है, तो हम एक मान रख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे हमारा एक प्रेजेंट रहता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम 5 हो जाएगा और इस तिर्यक गुणा कर देते हैं। 5 सते 35, 1 गुणे में 3 3, 35 में से 3 घटेगा हमारा तो हो जाएगा 32 बटे में 5 चल रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे x और y का मान लिख देता हूँ। x बराबर में हमारा आ गया 32 बटा में 5 और y बराबर में हमारा आ गया 3/5। ये हमारा x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से हमने हल कर दिया। अगर आप चाहो तो इस x और y का मान की सहायता से अपने आंसर का जांच कर सकते हो कि हमने जो अभी तक हल किया है, इतना मेहनत किया है, वो कहीं हमारा मेहनत सफल हुआ है कि नहीं, यानी हमारा आंसर सही आया है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए आइए चेक कर लेते हैं लगे हाथ। तो देखिए यहाँ पे हमारा x प्लस वाई इक्वल हमको 7 आना चाहिए, यानी अगर हम x और y का मान जोड़ें तो हमारा 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम साइड में ही जोड़ देते हैं। x का मान क्या है बाबू? x का मान हमने निकाला 32 बटा में 5, प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगाएंगे। y है, y का मान हमारा है 3 बटा में 5। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए एलसीएम सेम है, दोनों नंबर सेम है, 5 5, तो 5 एलसीएम हो जाएगा और ऊपर का जुड़ जाता है
32 प्लस 3, अगर हम 32 में 3 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। अब नीचे 5 चल रहा है, ठीक है, नीचे क्या चल रहा है 5। हम इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7। यानी जो हमने मेहनत किया है वो हमारा सफल हुआ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।